हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? या काफ़ी दिनों के बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वीडियो का वो है मतलब आपने काफ़ी कंपनीज या के लोगोस आपने देखे होंगे। उस लोगोस के बारे में कुछ फन फैक्ट्स यानी कुछ जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें बताया गया है कि वो लोगो किस तरह से मतलब डिज़ाइन किया गया, उसके पीछे का कारण क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। जो कि मोस्ट कॉमन ब्रांड है विच इज़ अमेज़ॉन। अगर आपने अमेज़ॉन का लोगो ठीक से देखा होगा तो उसमें जो अमेज़ॉन शब्द लिखा है उसके नीचे एक एरो है, ठीक है, येलो कलर का। तो वो एरो जो है ए से जेड की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेज़ॉन बताना चाहता है कि हमारे पास ए टू जेड, मतलब जैसे कॉमन भाषा में बोला जाता है कि हम ए टू जेड सब पता है मुझे, उस तरह से हमारे पास ए टू जेड हर एक चीज़ मिलेगी। और ये बात कुछ कुछ तरह से सही भी है। अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे चेक करोगे, आप कुछ भी सर्च कीजिए, आपको वो मतलब 99.99% चांसेस है आपको वो प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। दूसरा है बास्किन रॉबिन्स। आप अगर आइसक्रीम के फ़ैन हो तो आपने बास्किन रॉबिन्स के यहाँ पे अपने कई कई बार आइसक्रीम्स ट्राई किए होंगे। आपने कभी नोटिस किया उनका लोगो? अगर आप देखोगे बी जो पहला उनका बी आर, इस तरह से उन्होंने उनका लोगो है। तो अगर आप बी को देखोगे ठीक से तो 3 ऐसे दिखाई देगा, और आर का जो फर्स्ट लेटर मतलब आर में आपको 1 दिखाई देगा, विच इज शोन एज 31। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जब ये स्टार्ट किया था, कंपनी जब शुरुआत की थी, उस समय उनके पास सिर्फ 31 फ्लेवर्स थे, मतलब 31 फ्लेवर्स से उन्होंने स्टार्ट की थी कंपनी। इसलिए उनका लोगो उन्होंने ऐसा ही रखा और लोगों को काफ़ी पसंद भी है, इस वजह से वो काफ़ी चर्चा में भी है। तीसरा लोगो होगा फेरारी। काफ़ी लोग यहाँ पे फेरारी के फैंस भी है, जैसे सचिन तेंदुलकर के पास फेरारी है, माइकल शूमाकर फेमस है फेरारी के लिए। सो बहुत से लोग सोचते हैं कि फेरारी लोगो अश्व शक्ति का प्रतीक है, जिसकी मतलब आपने अगर देखा होगा फेरारी लोगो में एक घोड़े का चित्र है, लेकिन ये सच नहीं है। अपनी जीवनी में एंजो फेरारी ने उल्लेख किया है कि घोड़े की सिलूट को शुरू में इटालियन पायलट फ्रांसिस्को बराका ने विमान को चित्रित किया गया था। अगर आप देखोगे ये तस्वीर, इसमें आपको पीछे की तरफ दिखाई देगा कि विमान पर एक घोड़े का चित्र है। एक दौड़ में जीत के बाद फ्रांसिस्को की मां द्वारा एंजो को प्रतीक दिया गया था। एंजो उस घोड़े का नाम था, और बाद में यह प्रसिद्ध प्रतीक बन गया, मतलब कि काफी फेमस लोगो बन गया। तीसरा है कोका कोला। कोका कोला तो आपको काफी लोगों को पता है, काफी लोग पसंद भी करते हैं। इस लोगो को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। 1886 में कंपनी के अस्तित्व की शुरुआत के बाद कोका कोला ने अपने मूल लोगो डिजाइन का एक समान संस्करण रखा। स्पेंसरियन लिपि से भरी है और उस समय की क्लासिक हस्तलेख का प्रतिनिधित्व करती है। ये प्रसिद्ध स्क्रिप्ट लोगों को वास्तव में संस्थापक के बुक कीपर, जो मतलब जो कंपनी के जो संस्थापक है, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, उनके बुक कीपर, जिससे मतलब उनकी लाइब्रेरी होगी, उसमें जो मैनेज करते थे पूरा लाइब्रेरी, वो बुक कीपर उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया। उनका नाम था फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन, जिन्होंने सुझाव दिया था कि 2C, अगर आप देखोगे 2C विज्ञापन में शानदार दिखेंगे, कुछ अलग किस्म से उन्होंने C बनाया हुआ था। और अगला ब्रांड है ऑडी, और यू कैन से आउडी। काफ़ी लोग इसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखोगे तो आउडी है, तो काफ़ी लोग ऑडी भी कहते हैं। तो अगर आप आउडी का जो लोगो है अगर आप देखोगे तो 4 रिंग्स आपको दिखाएगी, जो कि इंटरकनेक्टेड रिंग्स है। ओके, प्रत्येक रिंग ऑटो यूनियन वाले 4 कंपनियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि आउडी, DKW, ऑगस्ट हॉर्श और वॉन्ड्रा। आपने एक बात नोटिस भी की होगी कि ओलंपिक का लोगो भी कुछ इस तरह से ही दिखता है। तो ओलंपिक के रिंगों की इसकी समानता के कारण आउडी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1995 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था, और मुकदमा काफ़ी समय तक चला और उसमें आउडी की जीत हुई, और इसमें ओलंपिक की जो समिति है, ओलंपिक कमेटी, उसको हार माननी पड़ी थी। सो गाइज, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी या फिर नहीं पता श्योर।
पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं और कुछ अलग लोगोस के बारे में कुछ फन फैक्ट्स अगर मैं मतलब नेट पे सर्च करते रहूँगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं दोबारा बिल्कुल शेयर करूँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।